हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है और आज हम लोग सीखेंगे इसको बहुत ही आसान मेथड से निकालना। बस मेरे साथ आप लोग पेशेंस के साथ बने रहिए और मैं गारंटी लेता हूं कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो 5 से 7 सेकंड में सॉल्व हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक। सबसे पहले इकाई अंक होता क्या है? तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि किसी नंबर का राइट साइड का पहला डिजिट यूनिट डिजिट कहलाता है, या ऐसे बोलिए कि किसी संख्या का दाहिने साइड का पहला अंक इकाई अंक होता है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, 256, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। 258, इसका इकाई अंक क्या होगा? 8 होगा। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐड लेके चलेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्ट लेकर चलेंगे, घटाव लेकर चलेंगे, उसके बाद हम लोग गुणा लेकर चलेंगे और उसके बाद हम लोग पावर लेकर के चलेंगे। इसमें क्वेश्चन दे देता है कि कोई संख्या देता है, उसके पावर बहुत बड़ा बड़ा डाल देता है और पूछ देता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं। आज इसी को हम लोग देखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। सबसे पहले ऐड लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 258 है प्लस 256 है प्लस 257 है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो छोटा सा एग्जांपल हम लोग पहले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास संख्या 35 है और एक संख्या 37 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक बताइए हमको, तो आप क्या कीजिएगा कि 7 5 12 की 2, हाथ में रहा 1, 3 3 6 1 7, इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। तो मैं आपको इसमें बताना क्या चाहता हूं कि इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब होता है। मतलब ये जो दो संख्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब होता है। यानी कि 5 प्लस 7 कितना होगा? 12, और 12 का इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। तो इसी तरह हम लोग इसको भी देखेंगे, कैसे? तो इकाई अंक से ही मतलब है, तो इसका इकाई अंक कितना है? 8, इसका इकाई अंक कितना है? 6, 8 6 14, 14 का इकाई अंक कितना? 4, और 4 प्लस 7, 7 और 4 11, 11 का इकाई अंक कितना? 1। तो इस तरह से आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेकर के। आइए अब घटाव देखते हैं एक ठो। मान लीजिए आपके पास 281 है और आपको घटाना रहे 279। तो अभी हम जस्ट बताएं कि हमको इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होता है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1, इसका इकाई अंक कितना है? 9। तो ये बड़ा में से छोटा तो घटे, छोटा में से बड़ा तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसको बनाएंगे 11, 11 में से 9 गया, क्या हो जाएगा? इकाई अंक 2 होगा। इसी तरह हम लोग एक गुणा लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 257 गुने 289 और गुने 287, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो अभी जस्ट हम बताएं कि इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब होता है। तो क्या करेंगे? 7 गुने 9, 9 सत्ते 63, इकाई अंक कितना? 3, और 3 गुने 7, 7 21, इकाई अंक कितना? 1। ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा ऊपर की ओर ले चल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर की ओर। आप हमको बताइए कि इकाई अंक में डिजिट क्या क्या आ सकता है। तो क्या क्या आ सकता है? इकाई अंक या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, और कुछ भी होगा? अब नहीं होगा। अगर 10 भी होगा तो इकाई अंक 0 होगा, 11 भी होगा तो इकाई अंक 1 होगा, 12 भी होगा तो क्या होगा? 2 होगा। मतलब जितना डिजिट होगा उतना ही तो यूनिट डिजिट होगा। अब हम आपको बता रहे हैं क्या कि इसमें 4 संख्या ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट सेम होता है। कौन कौन वो 4 संख्या है? तो 0 है, 1 है, और आपका एक 5 हो गया, एक 6 होगा।
इसका यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है, चाहे इसके पावर कितना भी रख दीजिए, इसके पावर कितना भी रख दीजिए। जैसे कि आपका हम इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको दे देगा कि 1000 के पावर 10,000 कितना दे देगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी हम क्या बताए कि इकाई अंक से ही मतलब होता है। इसका इकाई अंक कितना है 0, और 0 के पावर इतना, इकाई अंक कितना होगा 0। इसको हम लेके चलते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि आपको रहेगा इस तरह से, इसके पावर रहेगा इतना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको कोई संख्या से मतलब ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक इसका कितना है 1, और 1 के पावर कितना 1 2 3 4 5। तो अब बताइए क्या बताएं कि ये इतना 4 संख्या ऐसा है जिसके पावर कितना भी रख दीजिए, इकाई अंक हमेशा क्या होता है सेम होता है, यानी इकाई अंक इसका क्या होगा 1। अब इसको लेके चलते हैं। मान लीजिए कि 555 के पावर आपको दे देगा 5 8 7, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 5 के पावर 5 8 7, तो इकाई अंक कितना 5। एक और इसका लेके चलते हैं आपके पास 6 6 6 6 6 के पावर 6 8 7 5 4 3 2, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो क्या होगा यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक कितना है 6, और 6 के पावर 6 8 7 5 4 3 2। ये ऐसा संख्या है जो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 6 होता है, सेम होता है, बराबर होता है। ऐसा में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से ऐसे सोचिए कि 5 गुने 5 5 5 25, फिर 5 5 5 25, फिर 5 5, हमेशा मतलब कि सेम आएगा। ये 4 डिजिट ऐसा है जिसका इकाई अंक हमेशा सेम होता है। इसी पर एक क्वेश्चन आता है आपका इस तरह से, 1 के पावर 1 2 3 गुना 2 3 4 गुना 4 5 6 गुना 5 6 7 गुना 6 7 8 गुना 7 8 9 गुना 8 9 10 गुना 9 10 11। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हम जस्ट बताएं कि 5 के पावर कितना भी हो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। 6 के पावर कितना भी हो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। दोनों का गुणनफल क्या होगा 6 5 30, इकाई अंक कितना होगा 0। अब 0 में किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, तो सर 0 मिलेगा। हो सकता है, क्या आसान था। अच्छा, ये तो किताबी भाषा था, आप इसके बारे में और क्या सोच सकते हैं हम आपको बताते हैं। हम क्या सोचे थे इसमें, ये तो ऐसे किताब में बताया था, हम आपको क्या बताते हैं इसमें क्या सोचे थे। अगर 5 को किसी सम संख्या से गुना किया जाए, अगर 5 को किसी सम संख्या से गुना किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। आप देखिए 5 गुने 2 क्या होगा 10, इकाई अंक क्या होगा 0। 5 के पावर 4 पंचों के 20, इकाई अंक क्या होगा 0। तो आप इसको देख करके भी मार सकते थे आंसर की, 5 को किसी सम संख्या से गुना किया है, 5 को सम संख्या से गुना किया है 0, इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। हम इसमें क्या क्या सीख लिए, जब इकाई अंक 0 हो तो 0, इकाई अंक 1 हो तो 1, और इकाई अंक 5 हो तो 5, इकाई अंक 6 हो तो क्या होगा 6 होगा। अब मेरे पास 2 नंबर ऐसा है, कौन कौन है 4 और 9। इसको हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए पहले लेके चलते हैं 4 को। 4 के पावर 1 का इकाई अंक कितना होगा 4, 4 के पावर 2 का इकाई अंक कितना होगा, तो 4 चौका 16, इकाई अंक कितना 6। 4 के पावर 3 का इकाई अंक कितना होगा, तो 4 चौका 16 चौका 64, इकाई अंक कितना 4। 4 के पावर 4 का इकाई अंक कितना होगा, तो 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256, इकाई अंक कितना 6। 4 के पावर 5 का इकाई अंक कितना होगा, तो 4 चौका 16 चौका 64 64 चौका 256 का इकाई अंक 6, 6 चौका 24। इसी तरह 4 के पावर 6 का इकाई अंक कीजिएगा तो आपको क्या होगा 6 मिलेगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें अब जरा इसे गौर से देखिए कि सर 4 के पावर जब हम विषम संख्या रखते हैं तो हमको यूनिट डिजिट जो होता है वो 4 मिल रहा है, और 4 के पावर हम सम संख्या रख रहे हैं तो इकाई अंक हमको क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है।
4 के पावर विषम तो इकाई अंक 4, 4 के पावर सम तो इकाई अंक 6, 4 के पावर विषम तो इकाई अंक 4, 4 के पावर सम तो इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। आया समझ में? अगर आपको रटना नहीं है, आप इस बात को समझिए। अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं तो 4 के पावर 1 करके देखिए 4, 4 के पावर 2 रखिए तो 4 चौको 16, 4 के पावर 3 रखिए तो 4 चौको 16 चौको 64 इकाई अंक 4, 4 के पावर 5 रखिए तो 4 चौको 16 चौको 64 चौका 256 इकाई अंक कितना 6। तो रटना नहीं है, हमेशा पावर में 1 और 2 करके देख लीजिएगा कि क्या क्या आता है। तो आपको जब पावर में सम हो तो इकाई अंक होगा 6, जब पावर में विषम हो तो इकाई अंक क्या होगा 4 होगा। इस तरह से आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं। मान लीजिए आपको दे देगा 464 के पावर 888, कितना 888, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो 4 के पावर 888, हमको ये सब से मतलब नहीं है, 4 के पावर 888, तो 4 के पावर 888 कितना होगा इकाई अंक। अभी 4 के पावर सम संख्या है सर, तो सम संख्या 4 चौक 16 इकाई अंक कितना 6। अगर आपसे दे देता 484 के पावर 887, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो 4 के पावर सब विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना 4। नेक्स्ट है आपका 9, नेक्स्ट है आपका 9, 9 के पावर 1 क्या होगा तो 9 होगा। 9 के पावर 2 का इकाई अंक कितना होगा, 9 9 81 का अंक कितना 1। 9 के पावर 3 का इकाई अंक कितना होगा तो 9 9 81 9 729 इकाई अंक कितना 9। 9 के पावर 4 9 9 81 81 9 729, 729 का अंक 9 और फिर 9 गुना करेंगे 9 9 81 का अंक कितना 1। फिर 9 के पावर अगर 5 बोले तो क्या होगा, तो 9 के पावर 5 इकाई अंक कितना 9। 9 के पावर 6 करे तो इकाई अंक कितना होगा 1। इसमें भी उसी तरह 4 की तरह ही है, अगर पावर विषम हो, अगर पावर विषम हो तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा, और अगर पावर सम हो तो इसका जो यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा वो क्या होगा 1। अगर पावर विषम हो तो इकाई अंक 9, अगर पावर सम हो तो इकाई अंक 1, अगर पावर विषम हो तो इकाई अंक 9, अगर पावर सम हो तो इकाई अंक 1। अब हम इसको एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए आपको दे दे 999 के पावर 888, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सर अभी तो आप बताए कि इस सब से मतलब है नहीं, हमको सिर्फ मतलब इकाई अंक से है। तो इकाई अंक कितना है 9, और 9 के पावर 888, 888 क्या है सम संख्या, और जब सम संख्या है तो इकाई अंक 9 9 81 यानी कितना 1। इसी तरह एक और ले लेते हैं 989, इसका इकाई मान लीजिए कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 9 इतना है, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इसका हम देखेंगे इकाई अंक है कितना 9, और 9 के पावर कौन सी संख्या है विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो मेरा इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा 9 होगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब मेरे पास क्लियर क्या क्या हो गया, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब मेरे पास 4 भी क्लियर हो गया, 5 भी क्लियर हो गया, 6 भी क्लियर हो गया, अब 9 भी क्लियर हो गया। अब मेरे पास बचा क्या किया, तो सर 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पावर जब 2 के पावर 1 हो तो इकाई अंक आपका 2 होगा, इसको मिटा देते हैं। 2 के पावर जब 1 हो तो इकाई अंक क्या होगा 2 होगा। 2 के पावर 2 हो तो 2 के पावर 2 इकाई अंक कितना 4। 2 के पावर जब 3 हो तो 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। 2 के पावर 4 हो, 2 के पावर क्या 4 हो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इकाई अंक कितना होगा 6 होगा। अब देखिए इसका और हम आगे की ओर लेके चलते हैं। अगर 2 के पावर 5 रहे तो इकाई अंक कितना होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इकाई अंक कितना होगा 2। 2 के पावर अगर 6 रहे, 2 के पावर क्या रहे 6 रहे तो इकाई अंक कितना होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 इकाई अंक कितना 4। अब अगर 2 की पावर 7 रहता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128, 2 के पावर 7 128 128 की इकाई अंक कितना 8। अगर आपके पास 2 के पावर 8 रहते 128 दूनी 256 इकाई अंक कितना
6। अब आप देख रहे होंगे कि सर 4 के बाद हमेशा जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो सेम आ रहा है। देखिए जब एक पावर तो 2 2 4, 3 जब पावर है तो 8 है, 4 के पावर 2 के पावर जब 4 है तो इकाई कितना है 6 है, 2 के पावर 5 तो इकाई 2, 2 के पावर 6 तो इकाई 4, 2 के पावर 7 तो इकाई 8, 2 के पावर 8 6। मतलब कि देखिए 2 2 4 4 8 8 6 6 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसमें जो साइक्लिसिटी चल रहा है कितना का चल रहा है 4 का चल रहा है। तो हमको क्या करना है इसमें, आपको हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आपको पास 112 दिया है, कितना दिया है 112। 112 के पावर आपको बोल दे कि आप हमको बताइए 2 8 7 का इकाई अंक क्या होगा। इसको निकालने के लिए आपको 4 से विभाजिता का नियम आना चाहिए। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का लास्ट 2 अंक, अगर किसी संख्या का लास्ट 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से क्या होगा कटेगा। लास्ट का क्या हमको करना है, लास्ट में सिर्फ और सिर्फ लास्ट में ही 4 से भागा देना है। तो लास्ट में 4 से भागा देंगे क्या होगा, 1 4 2 8 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा बचेगा 7। 7 में एक बार में लगेगा क्या होगा शेषफल 3 होगा। हम पावर में क्या रखते हैं, इसका इकाई क्या होगा 2 और 2 के पावर इसको हमको क्या बताएं कि लास्ट के 2 अंक में ही 4 से भागा दीजिए। क्या बताएं, लास्ट का 2 अंक में ही 4 से भागा दीजिए। तो लास्ट का 2 अंक है कितना 87 और 87 को हम 4 से भागा देंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4। शेषफल हमको रखना है पावर में, शेषफल इसका क्या हो जाएगा 3। इकाई अंक कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। आया समझ में, नहीं आया। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपको दे देगा इतना के पावर 8 7 6 5। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो अभी जस्ट बताएं कि हमको यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब होता है। इसका इकाई कितना 2। अब 2 के पावर 8 7 6 5 है। हम क्या बताएं कि लास्ट का 2 अंक में 4 से भागा दीजिए। लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग दीजिए और जो शेषफल बचे वो पावर पे चढ़ा दीजिए। तो बताइए क्या होगा, 4 से भागा देंगे तो 15 चौका 60, 16 चौका 64, 16 चौका 64। शेषफल कितना होगा 1 होगा। कितना होगा शेषफल 1 होगा, यानी 2 के पावर 1 इकाई कितना होगा 2 होगा। इसी तरह हम आपको एक 3 का लेकर चलते हैं। 3 का अगर 3 के पावर अगर हम 1 रखें तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। 3 के पावर 2 रखेंगे तो 3 3 9। 3 के पावर 3 रखेंगे 3 3 9 3 27, इकाई कितना 7। और 3 के पावर 4 रखेंगे तो 3 3 9 3 27 3 81, इकाई कितना 1। अब इसमें भी हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो 4 4 के बाद रिपीट होगा। 4 4 के बाद आपको 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1 बार बार संख्या रिपीट होगा। तो अब हम आगे की ओर नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट होगा। आप प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको मिलेगा रिपीट। तो इसमें भी वही चीज है, हम क्या करेंगे 4 से भाग देकर के पावर में पुट कर देंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं इसमें। मान लीजिए आपको देगा 393 के पावर 8 7 6 5 6 5 4 2। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अभी क्या बताएं कि यूनिट डिजिट इसका दिया है कितना 3 और 3 के पावर हमको क्या रखना है, तो लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग, लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग और जो शेषफल बचे वही हमको पावर में रख देना है। तो देखिए 42 को हमको क्या भागना है 4 से भागा, 4 एकम 4 कट गया, ऊपर से शेषफल क्या बचा 2, तो यहां पे 2 रख देना है। यानी कितना 3 के पावर 2 शेषफल क्या होगा, इकाई क्या होगा 3 3 9। आया समझ में। इसका एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। हाँ एक बात और हम आपको बता देते हैं कि पावर में 4 से भाग नहीं देना है, आपको माइंड में भाग देना है। अगर कॉपी कलम से भाग देने लगेंगे तो हो जाएगा शाम से सुबह। बात समझ में आया। आपको क्या करना है, माइंड में भागा देना है। लास्ट का 2 अंक में सोचिए कि उसके नजदीक कौन सी संख्या 4 से कटता है, कौन सी संख्या 4 से कटता है जो, और 4 से कटने के बाद शेषफल कितना दे रहा है। जैसे अगर आपको रहे 66 रहे तो आपको पता है कि 16 चौका 64 और 2 शेषफल 66। आए समझ में। इस तरह से हम लोग करते हैं। हमको लास्ट का 2 अंक ही देखना है, लास्ट का 2 अंक देखिए और उसको माइंड में 4 से भागा दीजिए, शेषफल क्या आता है।
इसका एक एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं। आपसे रहेगा 383 के पावर 88886। क्या करेंगे, हमको इसका इकाइयां कितना है 3। हम क्या बताएं कि माइंड में भागा दीजिए, माइंड से भागा दीजिए कितना में 4 से, तो 4 दूनी 8 होगा, ऊपर होता है कितना 6, 4 एकम 4, शेषफल कितना 2, इसके पावर 2, 3 3 आई 9। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 7 में वही चीज, 7 के पावर 1 इकाइयां कितना 7, 7 के पावर 2 7 7 49 इकाइयां कितना 9, 7 के पावर 3 7 7 49 49 7 343 इकाइयां कितना 3, 7 के पावर 4 7 7 49 49 गुने 7 9 7 63 इकाइयां 3 3 7 21 इकाइयां कितना 1। इसको भी करिएगा तो 4 के बाद सेम आएगा 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 इसी तरह आएगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये है एक संख्या है 787 के पावर 8842, ये संख्या है। तो इसका यूनिट डिजिट इकाइयां क्या होगा, तो इसका इकाइयां निकालने के लिए हम क्या बताएं कि 7 के पावर हमको 4 से भाग देना है लास्ट का 2 अंक में, लास्ट का 2 अंक में। तो 10 चौका 40, शेषफल कितना होगा 2, तो 7 के पावर 2 7 7 49 इकाइयां कितना 9 होगा। नेक्स्ट है आपका इसी तरह 8 का भी है। इसी तरह सब ये 4 नंबर ऐसा है जो सब में नियम वही चीज है। 8 के पावर हम 1 करते हैं तो क्या होगा यूनिट 8, 8 के पावर 2 करते हैं 8 8 64 इकाइयां कितना 4, 8 के पावर 3 करते हैं तो 8 का 32 इकाइयां कितना होगा 2, और 8 के पावर हम 4 रखते हैं तो 4 8 2 16 इकाइयां कितना होगा 6। अब देख लीजिएगा कि 8 के पावर 1 8, 8 के पावर 2 8 8 64 इकाइयां 4, 8 के पावर 3 8 8 64 8 512 इकाइयां 2, और 8 के पावर 4 8 8 64 8 512 512 गुने 8 8 दूनी 16 इकाइयां कितना होगा 6 होगा। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या रहेगा 888 और 888 के पावर आपको दे देगा 876, ये दे देगा। आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट इकाइयां क्या होगा, तो 8 के पावर हम क्या बताएं कि लास्ट का 2 अंक में भाग दीजिए, तो लास्ट का 2 अंक में भाग देंगे तो 19 चौक 76, शेषफल कुछ बचा नहीं बचा, क्या बचा 0 बचा। जब ऐसा स्थिति बन रहा हो तो हमको क्या रखना है, जब संख्या पूरा पूरा कट रहा हो तो जितना का साइक्लिसिटी चल रहा है, जितना के पास रिपीट हो रहा है संख्या, हम पावर को वही पुट करते हैं। तो 1 2 3 4, 4 के बाद संख्या क्या हो रहा है मेरे पास रिपीट हो रहा था तो हम इसके पावर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। जब 8 के पावर 4 होगा तो इकाइयां कितना होगा 6 होगा। इसका एक एग्जाम्पल और लेकर के चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि 8 7 8 9 8, इसका पावर आपको दे दिया है 8 7 6 5, ये दिया है। इसका इकाइयां क्या होगा, तो इसका इकाइयां क्या होगा देखिए, हमको इसका इकाइयां कितना है 8, और 8 के पावर हम क्या बताए कि 8 के पावर हमको लास्ट का 2 अंक में 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भागा देंगे तो 16 चौका 64, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 8 के पावर 1 क्या होता है प्यारे बच्चों 8। आया समझ में। बस आज के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट से और उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। इस पे आधारित जितना भी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे। आप इसको बढ़िया से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आता है कि नहीं आता। इसका जितना सारा क्वेश्चन होगा हम अगले पार्ट में करवा देंगे। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय।